Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So today is our first class. तो जिसके लिए आपको स्केच बुक, स्केल और मेहंदी का कोन, जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको इतना ही बारीक मेहंदी का कोन लेना है और स्केल लेना है और पेंसिल या मार्कर। स्केल से या पेंसिल मार्कर से हम जो है अपना पैटर्न ड्रा करेंगे। पैटर्न ड्रा करने के लिए जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ वैसे ही आपने पैटर्न ड्रा करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसके कॉर्नर पे इस तरह से लाइन ड्रा की। अब आप लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से बॉक्सेस ड्रा कर सकते हैं, जैसे आपके पास आपको ड्रा करना हो उसी तरह से बस बॉक्सेस ड्रा कर लें, ठीक है। अब मैं भी यहाँ पे अपने लिए सबसे पहले बॉक्सेस ड्रा कर रही हूँ। अब जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लाइव क्लास अपनी करेंगे, बट लाइव नहीं हो सका क्योंकि मैंने जो है अपना ये न्यू चैनल बनाया है कल रात को ही। सो इस चैनल पे जो है ना, अब मैं जब लाइव आ रही थी तो वो लाइव एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हमें उसके लिए कुछ वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी या तो फिर मे बी के 24 आवर्स के बाद वो शायद एक्सेप्ट कर ले। तो आई एम सो सॉरी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके दे रही हूँ, तो आप लोग इसको देख के अपना काम कर लें। हो सकता है कि कल जो है वो लाइव एक्सेप्ट कर ले, तो फिर इंशाल्लाह हम कल लाइव आ जाएंगे। वरना मेरा तो यही इरादा था कि हम लाइव क्लास ही करेंगे, बट अब आप लोग देखें अगर कल लाइव का होता है तो इंशाल्लाह कल लाइव कर लेंगे। बट अभी फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके वीडियो दे दूँ कि आप लोग फिर किसी भी टाइम देख लें। सो अभी जैसे मैं आपको ये बॉक्सेस वगैरह जैसे पैटर्न मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, और डिफरेंट जैसे आपको ड्रॉ करना हो आप वैसे भी कर सकते हैं। और सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को आज की क्लास में सबसे पहले बेसिक बता रही हूँ। बेसिक में जो जो फिलिंग्स बनती हैं मैं आपको ऑल टाइप्स ऑफ फिलिंग्स बता रही हूँ, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल टाइप्स ऑफ फिलिंग्स, ठीक है। मैंने जिस तरह से यहाँ पैटर्न बनाया है, यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ फिलिंग्स मैं आप लोगों को बताऊँगी, जो बेसिक फिलिंग्स होती हैं हमारी, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं मेहंदी में। अब आज जो है आप लोगों को ये फुल ट्यूटोरियल देख के आपने अपनी स्केच बुक पर ये 8 टाइप्स ऑफ फिलिंग्स बनानी है। फिर इंशाल्लाह कल हम मोटिव्स और चेक्स करेंगे। इस तरह से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डेली कुछ न्यू बताती रहूँगी। और जो है वीक में 1 डे ऐसा होगा जिसमें आप लोग मुझे अपना कंप्लीट वर्क चेक करवा सकते हैं कि हमने आज के दिन ये वर्क किया। मतलब जो हमारा पूरा वीक होगा ना, उस पूरे वीक में मैं आप लोगों को जो जो काम बताऊँगी वो आप लोग डेली करते रहेंगे। और वीक में 1 डे ऐसा होगा कि ऑल स्टूडेंट्स का सारा काम चेक किया जाएगा, उनको उसकी करेक्शन करवाई जाएगी, और जो भी मिस्टेक्स होंगी मैं उसको बता दूँगी, तो फिर आप लोग उसको परफेक्ट कर लिएगा। और आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा हम परफेक्ट होते हैं। जितना आप टाइम देंगे इसको, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा। अब देखिए, अब हमें जो है सबसे पहले ना मैं आप लोगों को सारी फिलिंग्स के नाम मेंशन करवा रही हूँ। आप लोगों को 8 बॉक्सेस बनाने हैं और उन 8 बॉक्सेस के ऊपर आपको हर फिलिंग का नाम लिखना है इस नंबर के साथ। सो सबसे नंबर 1 फिलिंग है हमारी कर्ट्स। आपने मेंशन लाजमी करना है और आपको याद भी रखना है कि कौन सी फिलिंग क्या है। और फिर अब नंबर 2 फिलिंग है हमारी, सब आपने इस तरह से मेंशन करते रहना है, ठीक है। नंबर 2 फिलिंग है हमारी हाफ फ्लावर्स। हाफ फ्लावर के बाद हमारी जो है नंबर 3 फिलिंग है। नंबर 3 फिलिंग हम करेंगे कंगूरा कट्स। मैं पहले आपको इन सब के जो है नेम्स मेंशन करवा रही हूँ, इसके बाद जो है हम फिलिंग्स करके बताएंगे आपको। और आप लोगों की जो डेली क्लासेस है वो इंशाल्लाह देखिए, अगर कल मेरा लाइव एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर हम लाइव आ जाएंगे। लाइव की जो टाइमिंग मैंने आप लोगों को बताई थी 7 to 8, फिर उसी टाइमिंग पे हम लाइव आएंगे। और अगर लाइव हमारा कल भी एक्सेप्ट नहीं होता तो आपको रात 9 बजे आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे आज आपको रात के 9 बजे ट्यूटोरियल मिल गया है, बिल्कुल उसी तरह से आपको डेली फिर ना रात को 9 बजे मिल जाया करेगा ट्यूटोरियल। सो नंबर 4 फिलिंग थी हमारी विंग्स, और नंबर 5 फिलिंग है विंग प्लस कट। आप जो है इस पे ये भी लिख सकते हैं कि यूट्यूब क्लास नंबर 1
अगर जब आप लोग ये फिलिंग्स ड्रॉ करेंगे, अगर आप लोगों को लगे जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, अगर उन्हें लगे कि उनसे एक दफ़ा में एक जो बॉक्स उन्होंने बनाया है उसमें उनको लग रहा है कि वो परफेक्ट नहीं बना, तो वो इसी तरह से दूसरा बॉक्स बना कर भी और प्रैक्टिस कर सकती हैं। क्योंकि देखें, एक दफ़ा में तो परफेक्ट नहीं होता, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका वर्क परफेक्ट होगा। उसी तरह से अब नंबर 6 फिलेंगे हमारी टेयर ड्रॉप्स। ठीक है, टेयर ड्रॉप्स के बाद टेयर प्लस कट। जैसे हमने सबसे पहले विंग प्लस कट की, उसी तरह टेयर ड्रॉप्स और फिर टेयर प्लस कट बनेंगे। और लास्ट फिलिंग है फिलिंग नंबर 8 हमारी। फिलिंग नंबर 8 है कंगूरा लाइन। जैसे कंगूरा कट्स हैं उसी तरह से कंगूरा लाइंस हैं। अब देखेंगे हमारा पैटर्न ड्रॉ हो गया। पैटर्न ड्रॉ करने के बाद अब हम सारी फिलिंग्स करेंगे। अब आप लोगों ने कोन ले लेना है अपना। अब कोन लेके कोन को वेस्ट करना है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा कोन को हम वेस्ट करेंगे। और देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका कोन जो है वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर आपके कोन का मटेरियल सही नहीं है या आपका कोन बारीक नहीं है तो आपका काम भी सही नहीं होगा। फिर आप जितना भी ट्राई कर लें, जब आपकी कोन ही सही नहीं है तो आप काम सही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोन जहाँ से भी आप लेंगे, कोन की नेप आपको चेक करके लेनी है और अंदर का जो मटेरियल होगा वो भी बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, अब कोन को वेस्ट करने के बाद हम नंबर फर्स्ट फिलिंग बनाएंगे कट्स की। अब देखें, आपको जो है अपना लेफ़्ट हैंड नीचे रखना है इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेफ़्ट हैंड नीचे रखेंगे और फिर जो आपका लेफ़्ट हैंड का थंब और फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, उससे आपको अपने कोन की नेप इस तरह से क्लीन करनी है। ठीक है, अब देखिए मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो बिल्कुल नीचे है और उसके ऊपर राइट हैंड रख के आपको मेहंदी लगानी है इस तरह से। आप कुछ भी काम करेंगे आपको अपनी पोजीशन जो है वो हैंड की सेम ऐसे ही रखनी है कि लेफ़्ट हैंड आपका नीचे होगा, ऊपर उसके राइट हैंड होगा। अब देखें, अब हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, कट्स आपके बिल्कुल बारीक होने चाहिए। कट्स का जो सेंटर है, कट्स के सेंटर में वाइट स्पेस जो आ रहा है स्केच का वो बहुत कम होना चाहिए। सपोज़ जब आप किसी के हैंड पे लगाएंगे, जब आप किसी के हैंड पे ये फिलिंग करेंगी तो उसकी स्किन कम दिखनी चाहिए आपके कट्स के सेंटर में। उसी तरह जो आपकी स्केच की वाइटनेस है वो आपके कट्स के सेंटर में बहुत कम दिखनी चाहिए। और देखें, ये हम बारीक काम कर रहे हैं तो बारीक काम के लिए आपकी जो कोन है वो आपको फिंगर से उसको प्रेस करना है। ठीक है, आप उसको थंब से प्रेस नहीं करेंगी और बिल्कुल लाइट हैंड आपको बिल्कुल उसको प्रेस करना है। ठीक है, अब जब कट्स बना रहे होंगे तो कट्स बनाते हुए आपको बार बार ना अपना हैंड उठाना नहीं है। जैसे आप देखें, अब मैं कट्स बना रही हूँ, अब आपके मैक्सिमम काफ़ी कट्स बन जाएं, इसके बाद आप अपने हैंड को उठाएंगी। जैसे आप वापस देखिए, मैं जो बना रही हूँ कंटिन्यूसली आपको, जैसे हम जॉइनिंग राइटिंग करते हैं उसी तरह से कंटिन्यूसली आपका हैंड चलना चाहिए। जब आप हाफ़ पे पहुँच जाएंगे फिर आपने अपने हैंड को रोटेट चेंज किया इस तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने 1 से 2 कट्स बनाए और फिर आपने अपना हाथ उठा लिया, फिर आपने 1-2 कट्स बनाए, फिर आपने छोड़ दिए और फिर आपने वापस कंटिन्यू करा, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, और देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो यही वाली फिलिंग है, कट्स एंड हाफ फ्लावर्स। ये दो जो फिलिंग्स हैं, आप लोग मेरे जितने भी मेहंदी डिज़ाइंस देखेंगे थोड़ा सा उसको जूम करके उसकी फिलिंग देखिएगा। फिलिंग में आपको ऑलमोस्ट ना यही दिख रहे होंगे, कट्स होंगे, कट्स के ऊपर हाफ फ्लावर्स बने हुए होंगे। इसीलिए आपको अपने कट्स और हाफ फ्लावर की बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना वो उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। अब देखिए, अब हम हाफ़ फ्लावर्स बनाएंगे, हम कंगूरा कट्स बनाएंगे, विंग्स बनाएंगे, जितने भी मैंने आपको अभी फिलिंग्स लिखवाई हैं ना, मेंशन करवाई हैं, अब वो सब फिलिंग के अंदर जो है ना कट्स एक्यूरेट बनाने हैं आपने। तो इम्पॉर्टेंट जो समझ लें, मेहंदी का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना वो कट्स हैं। कट्स नहीं है तो मेहंदी आपकी बिल्कुल अधूरी है। और आपकी जितनी फिलिंग बारीक होगी, जितनी आपकी फिलिंग अच्छी और परफेक्ट होगी, उतना ही आपका मेहंदी डिज़ाइन परफेक्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि आप कट्स को स्किप कर देंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि कट्स के अलावा तो कोई और फिलिंग है ही नहीं। इसीलिए आपके कट्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। जब कट्स परफेक्ट होंगे तो आप आगे का काम बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। अब उसी तरह से देखिए नंबर 2 हाफ़ फ्लावर है। ठीक है, अब हाफ़ फ्लावर ड्रॉ करते हुए भी सबसे पहले आपको कट ड्रॉ करना है। कट बनाया, कट के ऊपर आउटलाइन लेनी है और आउटलाइन के ऊपर भी आपको कट्स ड्रॉ करने हैं। सारी गेम जो है ना मेहंदी में वो कट्स की ही है।
बस आपने कर्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब आपके कर्ट्स परफेक्ट होंगे ना, तो आपकी ऑल फिलिंग्स आपसे परफेक्ट ही बनेंगी इंशाल्लाह। अब देखो ये 2 हाफ फ्लावर बनाए, उन दोनों के सेंटर में एक बनेगा। देखें कितना बारीक वर्क हो रहा है ये। मैं आप लोगों को ग्रुप पर इन सब की जो है पिक्चर्स भी फॉरवर्ड कर दूँगी, ताकि आप लोगों को ईज़ी रहे। बस इसके अंदर क्या है, आपको बिल्कुल बारीक सा कट बनाना है, और देखिए कॉर्नर्स को भी जो है ना इस तरह से आपको फ़िल करना है। मैंने इसमें आपको कॉर्नर्स भी फ़िल करना बताए हैं कि कॉर्नर्स आपके खाली नहीं रहने चाहिए। कट बनाया, कट पे आउटलाइन, आउटलाइन के ऊपर कट्स। बस इतनी तरह से जो है ना ये पूरा हमारा फ़िल हो जाएगा बॉक्स। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है एक-एक बॉक्स ही फ़िल करें, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए 2-3 बॉक्सेस भी फ़िल कर सकते हैं। जब तक आप खुद सैटिस्फाई ना हो जाएँ अपने वर्क से, तब तक आप मुझे चेक नहीं करवाएँगे। आप पहले मेरे वर्क से अपने वर्क को मैच करेंगे, खुद ही आप उसकी मिस्टेक्स निकालेंगे। जब आपको लगे कि हाँ, ये परफ़ेक्ट हो गया, अब आपको लगे कि हाँ, कोई मिस्टेक नहीं है मेरे वर्क में और आपके वर्क में, देन आप उसको मुझे चेक करवाएँगे, ठीक है? देखें इस तरह से आपको सारे कॉर्नर्स भी फ़िल करने हैं, आपके कॉर्नर्स बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं होने चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई होप कि मैं आप लोगों को अपना 1000% दूँ और आप भी मुझे अपना बेस्ट दें। बस आप लोगों को बिल्कुल सिंसियरली अपनी क्लास अटेंड करनी है डेली। जो वर्क मैं करवाऊँगी वो आपको डेली टाइम निकाल के कंप्लीट भी करना है। अब इसी तरह से जो है ना आपको अपना ही कंप्लीट बॉक्स फिल करना है हाफ फ्लावर्स का। अभी भी शायद कैमरे में ये नज़र नहीं आ रहा कि मेरा जो है, मैंने आपको बताया लेफ़्ट हैंड आपका नीचे होना चाहिए और राइट हैंड उसी के हैंड के ऊपर होना चाहिए। तो मेरी तो आदत है मैं इसी तरह मेहंदी लगाती हूँ। अगर मेरा लेफ़्ट हैंड नीचे नहीं होता है ना राइट हैंड की, तो मुझसे मेहंदी लगती ही नहीं है। इस तरह क्या होता है कि आपका जो कोन होता है ना वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। कोन को बैलेंस करने के लिए बस आपको अपना लेफ़्ट हैंड नीचे रखना है और उसके ऊपर राइट हैंड रखना है। इस तरह आप बिल्कुल परफ़ेक्ट वर्क कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि वीक में 1 डे ऐसा होगा कि जिसमें आप लोगों को अपना सारा वर्क चेक करवाना होगा। वो डे भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। सैटरडे को आप लोगों को अपना वर्क चेक करवाना है। उसकी टाइमिंग ना मैं आप लोगों को बता दूँगी कि टाइमिंग क्या है। और तब ना मे बी हो सकता है कि उस वक़्त जो है ना ग्रुप की जैसे ऑल मैसेजेस ऑन कर दूँ कि सब आप लोग जो है ना मुझे ग्रुप पे वर्क सेंड कर दें, या तो फिर हो सकता है मैं पर्सनल पे करवा दूँ। तो वो मैंने डिसाइड नहीं किया है, वो मैं आप लोगों को सैटरडे को या फ्राइडे को बता दूँगी कि क्या करना है। अब देखिए इस तरह से हमारे हाफ फ्लावर्स भी कंप्लीट हो गए। अब जो है नंबर 3 फिलेंगे हमारी कंगूरा कट्स। बस जो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना वो कट्स से और हाफ फ्लावर से बस। और कंगूरा कट्स भी बनते हैं, लेकिन वो बहुत कम बनाती हूँ मैं। जो ज़्यादा बनता है ना वो होते हैं कट्स एंड हाफ फ्लावर्स। अब कंगूरा कट्स में देखें आप एक बिल्कुल सर्कल टाइप का बनाया है, और सर्कल के अंदर एक डॉट है, और डॉट आपका थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना चाहिए कि वो नज़र आए, और आपका सर्कल बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, लिटिल सा। और फिर जैसे हमने हाफ फ्लावर के ऊपर कट्स किए एग्जैक्ट वैसे ही जो है ना आपको कंगूरा कट्स के ऊपर कट्स करने हैं। बस कट्स में, और हमारा जो हमने कंगूरा बनाया है उसमें कंगूरे को हम 6 की तरह भी बना सकते हैं। जैसे हम 6 ड्रॉ करते हैं ना, इसको 6 फिलिंग भी कहते हैं। सो आपको 6 की तरह बनाना है, और आपके 6 में और कंगूरा और कट्स में जो है सेंटर में बिल्कुल थोड़ा सा देखें आप, गैप आपको दिख रहा होगा। मैं आपको पिक्चर फॉरवर्ड करूँगी, आप उसमें भी थोड़ा जूम करके देखिएगा कि कंगूरा और जो उसके ऊपर कट्स बन रहे हैं उसके सेंटर में बिल्कुल लिटिल सा स्पेस है, बिल्कुल कंगूरे से टच करके नहीं बने हुए। तो आपको भी इसी तरह से बिल्कुल लिटिल सा स्पेस रखना है। और देखते हैं अगर आप कट्स अपने परफेक्ट करेंगे तभी आपके हाफ फ्लावर परफेक्ट होंगे, तभी आपके कंगूरा कट्स परफेक्ट होंगे। तो इसीलिए जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ना वो आपके कट्स हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बारीक बनाने हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया हाफ फ्लावर में कि आपको उसके कॉर्नर्स फिल करने, कॉर्नर्स को बिल्कुल भी एम्प्टी और ब्लैंक नहीं छोड़ना। उसी तरह से कंगूरा कट्स में भी, और जितनी भी हम फिलिंग्स करेंगे उन सब में आपको बहुत ख़्याल रखना है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो खाली ना रह जाएं।
सो इस तरह से आपको इसका पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और अब हम नंबर 4 फिलिंग बना रहे हैं विंग्स की। अब विंग में क्या है, विंग में आपको नून की तरह ड्रॉ करना है, ठीक है, गोलाई में। आपने इस तरह से गोलाई में बनाई और फिर उसके ऊपर आपने 2 आउटलाइंस ले ली। ये समझें, आप अगर अपने माइंड में रखेंगी ना कि हम नून बना रहे हैं तो वो बिल्कुल गोल बनेगा। आपको बिल्कुल गोलाई में नून की तरह बनाना है और फिर उसके ऊपर उसी के साथ आपको 2 आउटलाइंस लेनी है। और आउटलाइंस ना आपकी दूर नहीं होनी चाहिए, आउटलाइंस करीब करीब बनेंगी। और जो आपने नून बनाया है वो भी आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल, ना बहुत छोटा और ना बहुत बड़ा। और इसमें भी जो है ना आपको कॉर्नर्स अपने फिल करने। कॉर्नर्स तो देखिए फर्स्ट है, आप कॉर्नर्स लाजमी फिल करेंगे। और इंशाल्लाह जो है मैं कल, हो सकता है कि मैं बंचेस का ट्यूटोरियल भी अपलोड कर दूं या तो फिर ना हैंड का। अब देखिए मैं कौन सा ट्यूटोरियल बनाती हूँ, फिर ना मैं वो भी अपलोड करूँगी। फिर आप लोग जिसको मेहंदी लगाना आती है सो वो उसको भी देख सकते हैं। और ट्यूटोरियल देख के आप सब ने जो है वो मुझे पर्सनल पे आके डन का एसएमएस करना है, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, सो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। लेकिन अपना वर्क आप सब ने मुझे सैटरडे को ही चेक करवाना है। टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूँगी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, 1 घंटे में तो कवर नहीं होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को टाइमिंग्स बता दूँगी कि किस टाइम आप लोग अपना वर्क शेयर कर सकते हैं। अब देखें आपने जो है इसी तरह से इसको कॉर्नर को अपने कवर करना है। कॉर्नर लास्ट में फिल होना चाहिए। ये आप लोगों को शायद याद हो, ये मछली के ऊपर हम बनाते थे विंग्स उसके, ये बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे। ये फिलिंग जो है ना, जब हम पिकअप ड्रॉ करते हैं तो ये टेयर ड्रॉप्स जो हैं, टेयर प्लस कट जो हैं, जो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी, ये सब ना मोस्टली उसमें यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ना मैं पिकअप बनाना भी सिखाऊंगी। अच्छा, आप लोगों को कुछ सीखना हो, जैसे कुछ बंचेस हो गए या कोई हैंड डिज़ाइन हो गया, आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए हो, तो आप वो मुझे मेरे पर्सनल पे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हमें ना इस टाइप का एक ट्यूटोरियल बता दें कि ये कैसे बना। सो फिर मैं फिर कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को वो भी ट्यूटोरियल बना के फॉरवर्ड कर दूँ। जो भी आप लोगों को सीखना हो वो आप मुझे पर्सनल पे शेयर कर सकते हैं कि आज आप हमें ये बता दें या आज आप हमें इस तरह का डिज़ाइन बता दें। सो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को वो बता सकूँ। अब देखें, जिस तरह से हमने विंग्स बनाए हैं ना, विंग प्लस कट भी कुछ उसी तरह के हैं, लेकिन उसमें हमें कट्स की एडिंग करनी है। अब देखें यहाँ पे भी आके हमने सबसे पहले नून ड्रॉ करना है, जैसे हमने विंग्स में किया था उसी तरह से आपने इसमें नून बनाना है। नून के ऊपर सिंगल आउटलाइन लेनी है। पहले हमने विंग्स में डबल आउटलाइन बनाई थी ना 2 टाइम्स, इसमें आप 1 टाइम आउटलाइन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर आपको कट्स बनाने, लेकिन कट्स थोड़े से आपको लंबे करने, हाइटेड। और फिर इसके ऊपर बोल्डिंग लाइन और बोल्डिंग लाइन के ऊपर 1 आउटलाइन, ये आपको इस तरह से ड्रॉ करने। और जो आप लोग इसके ऊपर बोल्डिंग लाइन बनाएंगे विंग प्लस कट पे, वो बोल्डिंग लाइन आपकी बारीक नहीं है, वो बोल्डिंग लाइन आपको बोल्ड रखनी है, ठीक है। और बोल्ड करते हुए आपको अपना जो कोन है थंब से प्रेस करना है। जब बारीक काम कर रहे होंगे तो फिंगर से हम अपने कोन को प्रेस करेंगे, और जब हम बोल्डिंग वर्क कर रहे होंगे तो हमें थंब से उसको थोड़ा सा प्रेशर देना है। अब आप देख रहे होंगे जो मैंने बारीक कट्स बनाए उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, और जो मैंने बोल्डिंग लाइन बनाई है उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ये कोन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कोन इतनी बारीक होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ अगर किसी के पास या किसी को नहीं मिलती इतनी बारीक कोन, क्योंकि हमें अक्सर स्टूडेंट्स का यही होता है कि मैम हमें कोन नहीं मिलती इतनी बारीक, तो आप लोग कोन मुझसे भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। सो उसकी डिटेल्स जो है आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा जिसको कोन्स चाहिए हो। और आप सब मुझे पर्सनल पे जाके ये भी बताइएगा कि आप लोग कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बिकॉज़ मैं तो कराची से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम अलिशबा है।
अब देखिए विंग प्लस कट ना बस कुछ इस तरह से बनते हैं, जिसके कट्स आपको बस थोड़े से लंबे बनाने हैं। सबसे पहले नून के ऊपर आउटलाइन पे आपको कट्स पे बोल्डिंग लाइन, और बोल्डिंग लाइन आपकी सही से बोल्ड होनी चाहिए। मैं अगेन कह रही हूँ, बोल्डिंग लाइन को आपने सही से बोल्ड करना है, ठीक है। और बोल्डिंग लाइन के ऊपर फिर आपको बनानी है आउटलाइन। अब देखिए इस तरह से जो है हमारे विंग प्लस कट कंप्लीट हो गए। मतलब कंप्लीट ये कि आपको मैंने बता दिया कि अब आपने जो है इसको कंप्लीट खुद बॉक्स करके बनाना है, सही है। अब जो है हम टीयर ड्रॉप्स बनाएंगे। टीयर ड्रॉप्स मतलब आपको कोई पानी का ड्रॉप या टीयर मीन वैसे तो आंसू होता है, बस इस तरह आंसू का कतरा या पानी का ड्रॉप, बस आपको ड्रॉप ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ड्रॉप बनाने के बाद जैसे हमने हाफ फ्लावर के ऊपर कट्स किए थे एक्जैक्ट वैसे ही जो है अब इसके ऊपर भी हम कट्स ड्रॉ करेंगे। बस आपको जो है ना टीयर का शेप ख़राब नहीं करना, क्योंकि ना अक्सर स्टूडेंट्स की ना इसी में मिस्टेक आती है कि उनका टीयर कोई कहाँ जा रहा होता है, कोई कहाँ जा रहा होता है। तो बस आपको इसको परफेक्ट करना है कि टीयर की जो नोकियाँ आ रही है उनकी डायरेक्शन ना एक ही होनी चाहिए, ठीक है। उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। और ये ड्रॉप ना आपका बस इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना बहुत ज़्यादा छोटा। अब आपको इसके साथ जो है कट्स ड्रॉ करना है। कट्स भी आपके बिल्कुल बारीक होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि कट्स आपकी हर फिलिंग में बनेंगे, उसी तरह कट्स के बगैर समझे आपकी मेहंदी बिल्कुल अधूरी है। सारा जो गेम है ना वो आपके कट्स का ही है, इसीलिए अपने कट्स को आपने बिल्कुल परफेक्ट करना है। अब अगर किसी को फिर भी कुछ समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, कि उसको कौन सी फिलिंग समझ में नहीं आई है। आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग जो है कौन सा सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बिकॉज़ मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स में से ना सबका सिर्फ नेम पूछा है, किसी से भी मैंने ये नहीं पूछा है कि वो कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं या कुछ, क्योंकि मैंने इतना सडन प्लान किया था ये ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब पर। जैसे मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही ग्रुप बनाया है ना, कल नहीं परसों, तो परसों ही मैंने सभी स्टूडेंट्स को भी ग्रुप में ऐड किया और सारी सेटिंग की, और फिर चैनल भी मैंने कल रात को ही बनाया अपना, तभी तो वो लाइव एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बस अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइव एक्सेप्ट हो जाए, फिर इंशाल्लाह देखिए अगर कल तक मेरा लाइव एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर कल इंशाल्लाह हम लाइव आएंगे। बस या तो फिर अगर कल लाइव ना हुआ एक्सेप्ट तो वापस हम इसी तरह से ट्यूटोरियल करेंगे। खैर जब तक लाइव एक्सेप्ट नहीं होता हम ट्यूटोरियल करके अपना वर्क तो स्टार्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह जब लाइव का होगा तो लाइव भी आ जाएंगे। फिर लाइव पे ना आके मैं आपको हैंड का ट्यूटोरियल दे दूँगी, क्योंकि बेसिक तो हमारा मे भी कंप्लीट हो जाए। वरना आज के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी लाइव के लिए, और जब एट दी एंड मोमेंट पे मुझे पता चला कि वो तो लाइव एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मैं इतनी डिसहार्ट हुई यार, कि जैसे हम एक चीज़ के लिए देखिए कितना एक्साइटेड होते हैं और फिर वो चीज़ ना हो तो कितना डिसहार्ट होते हैं, सेम वैसा ही हुआ। अब देखें जिस तरह से टीयर ड्रॉप्स हमने बनाए, मैंने आपको क्या कहा कि जैसे हमने विंग बनाए, विंग प्लस कट किए, वैसे ही टीयर प्लस कट होंगे। कि जो प्रोसेस हमने विंग प्लस कट में किया था एग्जैक्ट वैसा ही प्रोसेस टीयर प्लस कट में होगा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमने स्टार्ट में नून बनाया था, यहाँ पे आके हमें टीयर बनाना है। बाकी ऑल ओवर सारा वही प्रोसेस जो हमने विंग प्लस कट में किया था, सिर्फ स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें भी विंग प्लस कट की तरह टीयर बनाया, टीयर को बोल्ड कर दिया, टीयर के ऊपर आउटलाइन, आउटलाइन पे कट्स, कट्स पे बोल्डिंग लाइन, बोल्डिंग पे आउटलाइन। सेम वैसे ही जो है इसको हमने बनाना है। और मैं आपको वापस बता रही हूँ टीयर की जो डायरेक्शन है वो आपकी एक ही तरफ रहे। टीयर आपका पता चला कि नोक किसी टीयर की कहाँ जा रही है, किसी टीयर की नोक कहाँ जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। और जो आउटलाइन बनेगी ना, आउटलाइन आपको बिल्कुल उसके नियरेस्ट बनानी है, और आउटलाइन आपकी ना बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये फिलिंग 7 है, अब जो है फिलिंग 8 रह गई, लास्ट फिलिंग। अब जो हमारा कल का टॉपिक होगा वो उसमें हम आपको 3 टाइप्स ऑफ मोटिव्स हैं वो बताएंगे और चेक्स बताएंगे इंशाल्लाह। टीयर ड्रॉप्स भी देखें आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। बस आपने जो है ना हर फिलिंग का नाम लाजमी याद रखना है, ठीक है,
कि आप ना जैसे लिखना नहीं है, सिर्फ आपको उसको अपने माइंड में भी रखना है कि फिर जब आपको पता तो हो ना कि कौन सी फीलिंग हुई हुई है। अब जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने मेहंदी उनको लगानी आती है, लेकिन उन्होंने कहीं से सीखी नहीं है, तो उनको इस सब चीज़ों के ना नेम्स भी नहीं पता कि बेसिक में क्या कौन-कौन सी फीलिंग्स होती हैं और उनके क्या-क्या नेम्स होते हैं। तो इस तरह उनको भी ये याद हो जाएँगे। और आप सब बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज की क्लास, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ताकि मैं फिर उस चीज़ को आप लोगों के अकॉर्डिंग करूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? मेरा नंबर तो आप सबके पास है ही। जब मुझे पता चला कि मेरा लाइव एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो आप सबको मैंने बताया और फिर मैंने फ़ौरन जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि मैं बिल्कुल रेडी थी लाइफ़ के लिए। अब जो है ना इस रिकॉर्डिंग को देखता रहे, वो मुझे पर्सनल पे आके डन का एसएमएस करता रहे, ताकि मुझे पता चल जाए कि किन-किन स्टूडेंट्स ने रिकॉर्डिंग कंप्लीट देखी है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि मैं आप लोगों को सारी फीलिंग्स बता दूँ जो बेसिक की होती हैं, फिर आप लोग ना ताकि उसकी प्रैक्टिस करते रहें। अब देखिए, अब हमारे जो है ये टियर प्लस किट भी कंप्लीट। अब जो है ना आपने ख़ुद बनाना है इसको। ये जो मैंने आपको लास्ट में बना के बताया ना, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि कॉर्नर को हम इस तरह से फिल कर सकते हैं, वरना ना मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ कॉर्नर में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कॉर्नर को किस तरह से फिल करें। अब टियर प्लस कट के बाद जो हमारी नेक्स्ट फिलिंग है, लास्ट फिलिंग, वो है कंगूरा लाइन। जिस तरह से हमने कंगूरा कट्स बनाए थे ना, एक्जैक्ट उसी तरह ना हमें कंगूरा लाइन ड्रॉ करनी है। उसमें हम एक कंगूरा बनाएंगे और कंगूरे के ऊपर ना एक आउटलाइन बनाएंगे। लेकिन देखें, जो हमने कंगूरा कट्स में कंगूरा बनाया था उसका डॉट हमने थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया था। मैंने आपको बताया भी था कि कंगूरा कट्स का जो डॉट बनेगा उसको हमें थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, लेकिन जो कंगूरा लाइन का कंगूरा है वो हमें प्रोमिनेंट नहीं करना, वो हमें अपने कंगूरे को अंदर से राउंड ज़्यादा करना है, बिल्कुल बारीक सा, ठीक है? ये भी जो है ना काफ़ी स्पेस फिल करने के लिए यूज़ हो जाती है फिलिंग, और मुझे तो पर्सनली ये फिलिंग बहुत पसंद है, क्योंकि देखें कहीं से भी बोल्ड नहीं है, ना इसमें कोई डॉट है, ना इसमें कोई बोल्डिंग लाइन है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ये बिल्कुल बारीक है। देखें इसी तरह से जो है आपने कंप्लीट बस अपने कंगूरे को अंदर से राउंडिंग ज़्यादा देनी है। अगर आपने अपने कंगूरे को अंदर से राउंड नहीं किया तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, इसीलिए आपको राउंड लाजमी करना है, ठीक है? और उसके ऊपर आपको आउटलाइंस भी आप 1 टाइम भी ड्रॉ कर सकते हैं और 2 टाइम भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये आप लोगों की मर्ज़ी, आप उसको 1 टाइम ड्रॉ कर रहे हैं या 2 टाइम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा नहीं बनेगा, ये छोटी-छोटी फिलिंग होगी, ठीक है? अब आप सब मुझे लास्ट भी बताइएगा कि कैसी रही आप लोगों की फ़र्स्ट क्लास, आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो, आप लोग मुझसे लाज़मी शेयर कर सकते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है? और बस इसी तरह से अब आप लोगों को डेली हमारा ऑल ट्यूटोरियल्स देखने हैं, इस क्लास में, इस कोर्स में जॉइन रहना है। इंशाल्लाह फिर मैं देखूँगी जो हमारा कंप्लीट कोर्स में जॉइन रहेगा उसको फिर मैं मे बी के सर्टिफिकेट भी दूँ मैं। फिर मैं आप सभी स्टूडेंट्स में से देखूँगी कि सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है और किसने एक भी क्लास मिस नहीं करी है, जिसका मुझे डेली डन का एसएमएस आएगा ट्यूटोरियल देखने के बाद। सो फिर मैं जैसे कि 2 मंथ या 3 मंथ बाद देखूँगी और फिर उसको मैं अपना सर्टिफिकेट भी दूँगी।
इसीलिए आई वांट कि आप लोग मुझे अपना बेस्ट दें। अब सारी फीलिंग्स आप लोग देख लें, सब फीलिंग्स इस तरह से बनी हुई हैं। अब मैं इन सब फीलिंग्स का आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पिक्चर भी फॉरवर्ड कर दूँगी, ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन हो वो बिल्कुल दूर हो जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में कल, और फिर बस इसी तरह जुड़े रहें हमसे और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।